नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं मालिका ग्रंथ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज का ये मालिका सीरीज़ का पार्ट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको कल्कि उदय और कल्कि के कर्म के बारे में कुछ बातें, कुछ रोचक तथ्य बताए थे मालिका ग्रंथ से, जो कि 600 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। गुरु अच्युत दास के बारे में अगर जितना भी मैं कहूँ उतना कम होगा उनके लिए। मतलब अगर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो उनके जीवन के ऊपर तो अच्छा ही रहेगा। तो आगे आने वाले दिनों में हम गुरु जी के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। तो लेकिन आज का इस वीडियो में मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि जब कल्कि अवतार ये जो महापुरुष हैं ये हमारे भारत देश में प्रकट होंगे तो हमारे देश, ये जो भारत देश, ये जो पवित्र भूमि है, 4 धाम की भूमि है, भगवान की भूमि है, यहाँ पे परिस्थितियाँ कैसी होंगी और हम समाज, जो हमारा समाज है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे होंगे कि हमको मालूम चलेगा कि हाँ अभी समय आ गया है, कल्कि आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर वो परिस्थितियों की बात हम अभी करें तो मैं तो कहता हूँ 2020 से वो परिस्थितियाँ शुरू हो चुकी हैं और कल्कि अभी किसी वक्त भी उदय हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्कि अभी किसी वक्त भी उदय हो सकते हैं, क्योंकि 2020 के बाद से ही ये सब लीला आरंभ हुआ है। ये जो कल्कि संहार लीला है ये आरंभ हुआ है, जिसमें पापी विनाश होंगे और धरती से बहुत सारा ये जो बोझ हुआ है, ये जो अनावश्यक बोझ जो धरती पे बना हुआ है, जिसके वजह से पूरी पृथ्वी पे हाहाकार छा चुका है, वो उसका अंत होगा। और इसका जो वजन है, धरती माता के ऊपर जो वजन अभी हम लोग बने हुए हैं उसको ख़त्म करेंगे। धरती माता खुद निगलेंगे, कुछ को निगल देंगे, कुछ को समुद्र निगल लेगी, किसको आसमान खा लेगा। तो ऐसी ऐसी मूर्ति होगी जिसको हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी कि घर घर के बीच में कली होगा, झगड़े होंगे, लाठी डंडों से मारा मारी होती रहेगी, गैंग वॉर्स होते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लड़ाई करते रहेंगे एक दूसरे के साथ और परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर हो जाएंगी। अगर हम राजनीति के ऊपर भी नज़र डालें, उस समय भारत की राजनीति में भी कुछ बड़ा भूचाल आ गया होगा, क्योंकि ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये जो विपक्ष के द्वारा हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसको वो लोग किसी भी रूप में सक्सेस करने के मतलब करना चाहते हैं। ये जो झूठ है, ये जो मतलब बोल रहे हैं ये स्कैम हुआ है, वो है, ये है, बिना तथ्य से, बिना कुछ प्रूफ के साथ ही देश को गुमराह कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग इतना मतलब अपना इतना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये जो म्लेच्छ है, ये जो पापी है, ये जो एंटी सोशल्स हैं, ये जो एंटी नेशनल्स हैं, एक समय ऐसा आएगा कुछ ही दिनों के बाद, मैं तो कहूँ अभी हो चुका है ऑलरेडी, कि इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है इमरजेंसी भी लग जाए। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी हमारे देश में इंदिरा गांधी जी तो थी, वो पहले लगाई थी इमरजेंसी, लेकिन वो था उनका अपना कुर्सी बचाने के लिए एक कोशिश था, अपना खुद का फ़ायदा के लिए वो इमरजेंसी, अपना खुद का प्रॉफिट के लिए वो इमरजेंसी लगाया था। लेकिन अभी जो इमरजेंसी आने वाला है वो देश की अच्छाई के लिए होगा और ना ही किसी एक आदमी को कुर्सी पे बिठाने के लिए कोशिश होगी।
जी हाँ दोस्तों, ये जो इमरजेंसी लागू होगी, ये अगर नहीं लागू होती तो हमारा देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि ये जो एंटी सोशल्स हैं, ये जो एंटी नेशनल्स हैं, ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और बहुत सी जगह पे ऐसी कुछ घटना घट रही है। आप भी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते होंगे तो आप भी ये सब देख रहे होंगे कि हर दिन नए नए साजिश हो रहे हैं इस भारत देश को हिलाने के लिए, इस भारत देश को तोड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस सब परिस्थिति के वजह से ही जो सरल भक्त हैं, जो भक्त प्रभु का नाम लेके ही जिंदा हैं, वो एक स्वर में प्रभु का नाम लेंगे और इसी वजह से कल्कि अवतार आएंगे और सबको रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से कल्कि अवतार लेके आएंगे और सबको रक्षा देंगे। सबका मतलब जो सच्चाई के राह पे चल रहा है, जो धर्म के राह पे चल रहा है। और अगर एक चोर आके बोलेगा प्रभु मेरी रक्षा करो, तो प्रभु उसको कभी भी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ओनली सिर्फ उसी भक्त के हैं जो कि सत्य, धर्म और सरल मन से ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो घमंड है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो पैसों का लालच है, ये सब छोड़ दीजिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि पेट में दाने के जाने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। मतलब खाना खाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेंगे कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, तो उसको पाप के नाम से ही बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी का असली मकसद पैसा कमाना नहीं है। ज़िंदगी का असली मकसद ये है कि आप वो पंचभूत को पहचानिए, जो आपके चारों तरफ ये पंचभूत है, इसको पहचानिए और प्रभु का नाम लीजिए और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मतलब फॉर एवर इटर्नल हो जाइए। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, इटर्नल मतलब सूक्ष्म हो जाइए। ना कि आपकी मृत्यु होगी, ना ही जीवन रहेगा। मतलब आप एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे प्रभु के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब सच्चाई है। क्योंकि अगर हम वेदों को देखें, भगवत पुराण को देखें, रामायण को देखें, इन ग्रंथों में यही सब तो लिखा गया है, यही सब तो बताया गया है, यही सब तो वर्णना की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक महाभारत युद्ध में जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं, तो ये सब उपदेश क्यों देते हैं? कभी आप गहराई से ये सब ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। हर एक बात में प्रभु की जो बातें हैं, हर एक बात में कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा हुआ है। अगर ये ज्ञान को हम प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी में उपहास करें, मतलब अपनी ज़िंदगी में इसको निभाने की कोशिश करें, तो शायद हम इस सत्य, धर्म और अहिंसा के रास्ते पर चलना स्टार्ट करें, आरंभ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाला युग कलयुग नहीं सतयुग है। और कलयुग तक खत्म हो चुका है, कलयुग तो खत्म हो चुका है। भले जो कुछ भी कहे, लेकिन मालिका के हिसाब से कलयुग खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का ये सब कारण ये है कि जब कल्कि उदय होंगे, इस उड़ीसा राज्य में एक राजा बनेंगे, तो उनका जो कार्य है वो उड़ीसा राज्य से आरंभ होगा मात्र, लेकिन पूरे विश्व में फैलेगा। धीरे धीरे उनका जो कार्य है वो पूरे विश्व में फैलेगा। चाहे वो जिस देश में हो, सब देश में उनका चर्चा होगा, सब उनको मानेंगे, उनकी वो जो बातें हैं सुनेंगे और उनका ज्ञान को प्राप्त भी करेंगे। तो प्रश्न उठता है, वो ऐसा कौन से कर्म करेंगे जिसके वजह से मानव जाति का फिर से उदय हो सके और हम सतयुग में प्रवेश कर सके। तो अगर मैं कर्म की वो सब कर्म की बात करूं, आफ्टर वो राजा बनते हैं, सिंहासन पे बैठेंगे, उसके बाद ही जो मैं आपको पिछले वीडियोस में भक्त के बारे में बता रहा था,
जितने भी भक्त हैं वो सब इनके मंत्री रहेंगे, कोई सेक्रेटरी रहेगा, कोई मंत्री बनेगा और सब एक एक पद पे उपस्थित होंगे और एक साथ ही ये जो सुधर्मा सभा, जी हाँ दोस्तों, ये जो सुधर्मा सभा जो कि इंद्र जी का सभा है, सुधर्मा सभा जहाँ देवताओं का सभा है, ये जो देवता एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, इसको हम सुधर्मा सभा कहते हैं। और मालिका में लिखा है कि कल्कि जी और बलदेव जी मिलके पूरी भारत वर्ष में ये जो सुधर्मा सभा है ये करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी YouTube पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ मालिका के जो प्रवचक हैं जो लाल कपड़े पहन के बैठे हैं, कुछ मेकअप लेके बैठे हैं, बड़े बड़े सेट लगा के पीछे बैठे हैं, वो लोग लिखे हुए हैं कि ये सुधर्मा सभा, मतलब वो जो सभा में अभी कर रहे हैं कुछ मालिका के जो प्रवचक हैं उड़ीसा में, वो लोग बोल रहे हैं कि देखो देखो हम लोग सुधर्मा सभा कर रहे हैं, जो मालिका में लिखा है हम लोग वही सभा को अभी उड़ीसा में कर रहे हैं। लेकिन मूर्ख, ये जो सभा है ये स्वयं देवताओं का सभा है और ना कि सामान्य मानव इस सभा में बैठ सकते हैं, क्योंकि जब भी सत्ययुग का उदय होगा, कल्कि जी राजा बनेंगे, तो ये जो सुधर्मा सभा है ये बैठेगा पूरी भारत देश में, जहाँ पे बलदेव और ये कल्कि जी खुद रहेंगे और इनके साथ ये जो द्वादश गोपाल हैं और ये जो मालिका के 256 भक्त हैं और उनके अलावा और 3000 पद्म भक्त जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और ये सब सभा को संचालन करेंगे। तो प्रश्न उठता है, ये जो सुधर्मा सभा आने वाले समय में होने वाला है, कल्कि और बलराम जी के नेतृत्व में पूरी भारत देश में, इस सभा में क्या होगा? तो दोस्तों, ये जो सुधर्मा सभा में ये जो हाँ सन्यासी हैं, साधु हैं, ये सब मानव जाति को सीख देंगे कि हमको एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए और किस धर्म में रहनी चाहिए और कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब सिखाएंगे। जैसे कि त्रेता युग में गुरुकुल था, द्वापर में भी गुरुकुल था और बड़े बड़े ऋषि महर्षि उस गुरुकुल के गुरु थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, तो पूरा सिस्टम था। तो वही सिस्टम को फिर से कल्कि जी और बलराम जी रिवाइव करेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये जो सिस्टम है ऑलरेडी रिवाइविंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि चारों वेदों का ज्ञान जो है, जी हाँ दोस्तों, चारों वेदों का ज्ञान जो है वो अभी स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब मालिका में 600 साल पहले लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आगे ये भी लिखा है कि कल्कि और बलराम पूरी भारत देश को ऐसा बना देंगे कि जो सोने की चिड़िया जो कहा जाता था पहले में, सोने की चिड़िया, भारत एक सोने की चिड़िया है, तो वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी और हर एक घर में आत्मनिर्भरता छा जाएगी। हर एक लड़का, हर एक लड़की आत्मनिर्भर बना हुआ रहेगा, ना किसी के ऊपर वो भरोसा करेगा, ना किसी से उधारी मांगेगा, वो आत्मनिर्भर बना होगा और अपना खुद का खाना, खुद का घर, खुद अपने पैसों से ही चलाना सीखेगा। जी हाँ दोस्तों, तभी पूरी दुनिया में भारत देश जो है वो सुपर पावर बनेगा, महाशक्ति बनेगा और ये जो उड़ीसा राज्य है ये धार्मिक रूप से इतना ज्ञान बांटेगा कि ये जो उड़ीसा राज्य में जो महापुरुष जन्म हुए हैं वो इतना ज्ञान बांटेंगे देश विदेश में जाके कि इस उड़ीसा राज्य को एक गुरु राज्य के रूप में दर्जा दिया जाएगा। और ये जो पूरी दुनिया को बदलने की जो आरंभ है वो कल्कि जी और बलराम जी यही उड़ीसा, यही भारत देश की भूमि से ही आरंभ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे वेदों का ज्ञान लेना शुरू करेंगे तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो बहुत रूप से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेगी और ये जो आत्मनिर्भरता का सपना हर एक देशवासी अभी देख रहा है तभी ही पूर्ण होगा।
जी हाँ दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने श्रीमान श्री योगी या आदित्यनाथ को जानते ही होंगे। वो तो एक महान पुरुष हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, एक योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। ऐसा लग रहा है जैसा त्रेता और द्वापर युग लौट चुका है और हमारे जो साधु और संत हैं वो फिर से वो जो राज्य शासन का भार है, वो जो मानव जाति को उद्धार करने का कार्य है, वो फिर से आरंभ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है आरंभ। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी ये सब आरंभ हो चुका है। सनातन धर्म का उदय का जो कर्म है, धर्म संस्थापना है, वो ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। और ये जो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो खाली ट्रेलर हैं, वो तो खाली ट्रेलर हैं। पूरी फिल्म तो कल की दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी फिल्म कल की दिखाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी तो खाली ट्रेलर दिखा रहे हैं। और ये जो विरोध कर रहे हैं, कर रहे हैं वो एक एक गिन गिन के मरेगा। याद रखिए, गिन गिन के मारेंगे सबको। जो विरोध करेगा उसको गिन गिन के मारेंगे। याद रखिए, जो पापी इस अवतार को विरोध करेगा उसको गिन गिन के मारेंगे। तो इसी के साथ ही इस हमारे जो महाअवतार हैं, 10वें अवतार कल्कि जी की वाणी, कल्कि जी का कथा जो कि मालिका में लिखा गया है 600 साल पहले तालपत्र पे, पाल लिफ इंस्क्रिप्शंस पे। तो गुरु अच्युतदास ने इतनी महान बातें, इतनी गुप्त बातें प्रकाशित की। हम धन्य हैं कि इस युग में जन्म लिए हैं और इस ग्रंथ को प्राप्त कर पाए, इस ग्रंथ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए। आशा करता हूँ आप लोग सबको मेरा ये जो वीडियो है, आशा करता हूँ आप सबको मेरा जो ये आज का पेशकश है अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए। इसी के साथ आपसे आज विदाई मांगता हूँ। जय जगन्नाथ, जय कल्कि, जय हिंद।